अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ हैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट जनाब साद अली खान। जनाब क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मैंने आपसे जो जिसके लिए आपको मदऊ किया गया है वो है आप आज का हॉट जो इशू है वो है स्मोक। कि हमारे जो आम रूटीन में खासकर लाहौर और पंजाब में जो बच्चे और बूढ़े सारे इससे नुकसान उठा रहे हैं। तो ये स्मोक होता क्या है? आज मुझे तफसील से ज़रा काइंडली हमारे व्यूज़ को भी बताइएगा कि स्मोक होता क्या है, इसकी क्या नुकसानात है और इससे बचा कैसे जा सकता है, और गवर्नमेंट की क्या किस लेवल पे आप इस पे बड़ा आपने इस पे स्टडी किया हुआ है, तो बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान डोगर साहब मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। अब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, ये है स्मोक। जी। पब्लिक हेल्थ का एक बहुत बड़ा मसला खसूसन पंजाब और लाहौर में अक्टूबर से जनवरी के दौरान एक बड़ा पब्लिक हेल्थ का इशू क्रिएट करता है। स्मोक होता क्या है? जी। दो लफ्जों का ये मिलाप है, फोग और स्मोक, धुआं जिसे हम उर्फ आम में कहते हैं। जी। यानी जब धुंध के साथ पुरानी गाड़ियां, फैक्ट्रियों की आलूदगी और फसलों के जलाने से जो कि धुआं जाता है आसमान में, वो धुंध के साथ मिलकर स्मोक पैदा करता है। एक जहरीली तह बन जाती है आसमान पर और जो कि हमारी सांस, आंखों और दिल पर बुरा असर डालती है। लाहौर और पंजाब बिलखसूसन अक्टूबर और से लेके जनवरी में इफेक्ट इसमें आता है, क्योंकि वो सीजन होता है जब फसलें जलाई जाती हैं, खासतौर पर भारतीय पंजाब में। और उसके बाद हवा जो है वो सर्द होती है, तो नीचे से जो धुआं उठता है वो ऊपर जाके एक तह बना देता है, जिसकी वजह से ये स्मोक का एलिमेंट शुरू हो जाता है। अब इसके जो कि इंसानी जिस्म पर असरात होते हैं, उसमें सबसे पहले सांस लेने में दुश्वारी। दमे वाले मरीजों को तो बिलखसूस सांस लेने में बहुत हद तक दुश्वारी हो सकती है, आंखों में जलन का एहसास। और इसके अलावा दिल और फेफड़े की बीमारियां इसमें लगती हैं। आंखों के अंदर जलन का एहसास होता है, आंखें लाल हो जाती हैं और इसकी वजह से हमारा ये जो जहरीला धुआं है ये हम फेफड़ों में लेके जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ये जो बच्चे हैं सुबह सुबह स्कूल जाते हैं उन वो बड़े अफेक्ट हो रहे हैं, इसके बारे में ज़रा जो एहतियाती तदाबीर हैं वो तो ज़रा बताएं। और साथ में ये भी ज़रा काइंडली बताइएगा, ये जो गवर्नमेंट ने नई मशीनें वगैरह इंट्रोड्यूस करवाई हैं, सड़कों में नज़र हमें आ रही हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा है या अभी तक ये बस मशहूरी है? गवर्नमेंट का, पंजाब का बहुत अच्छा इकदाम है कि ये जो मशीनें हैं और इससे एक मखसूस इलाके का दर्जा हरारत और उसमें स्मोक में कमी वाकई हो सकती है। जहाँ पे आप जहाँ पे हैवी एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा होता है, उसके अंदर ये जो कमी है वो वाकई हो सकती है। लेकिन अगर आप कहें कि इससे ओवरऑल या पूरे पंजाब में या इस पूरे एरिया के अंदर स्मोक में खातिर खा कमी होगी, इसमें ये खातिर खा कमी नहीं हो सकती। लेकिन कुछ इलाके, यानी कि लाहौर हो गया, बिजी सिटी है और इसके आबादी भी ज़्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पे इसका फ़ायदा हो सकता है। इसमें एहतियाती तदाबीर जो होती हैं ख़ासतौर पर बच्चों के लिए और उन बूढ़ों के लिए कि जिनको दिल या दिल का मर्ज है, दमे का मर्ज है, सांस लेने में दुश्वारी है, उनके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और जब भी आपने बाहर जाना है मास्क का इस्तेमाल करें। धुएं और गर्दो गुबार वाली जगहों पे जाने से परहेज करें। जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहां पे रोजाना छिड़काव पानी का लाजमी होना चाहिए और धुआं जो है ना कम से कम उसका इखराज होना चाहिए। पुरानी गाड़ियां हैं, गवर्नमेंट इस सेक्टर में बड़ा काम कर रही है, चलान हो रहे हैं और बार बार काफी विजिलेंट है ट्रैफिक पुलिस भी, और डिटेक्टर भी आए हुए हैं कि जिस एरिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है तो वहां जाके वो भी गवर्नमेंट अपनी तरीके से काम कर रही है। लेकिन हम ये कर सकते हैं, पहले तो कचरे को जलाना, फसलों को जलाना, इस चीज को बंद करना चाहिए और पानी का इस्तेमाल करें। और अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, जलन का एहसास होता है, तो किसी मुस्तनद डॉक्टर से जाके आपने इलाज करवाना है। मैं देख रहा हूँ अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो खुद दवाइयाँ लेके आ चुके होते हैं और उस दवाई लेने से उसके असरात बदतर होते जाते हैं और फिर वो डॉक्टर को आते हैं और इलाज अपना करवाते हैं। उससे पहले आपने जाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने एक ज़मीनी क्वेश्चन है इसी सिलसिले में कि आपने भी फरमाया कि ज़्यादातर इंडिया की तरफ से ये जलाया जाता है, ठीक है,
اور ہمارے اور انڈیا کے تعلقات بھی خراب ہیں. تو یہ تو اوور آل یہ تو بیٹھ کے یہ معاملہ حل نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ہو بھی سکتا ہے کہ چائنا انڈیا کیونکہ یہ بڑے شہر ہیں ان کے, وہ سارے یہ معاملات سموگ کے حل ہو سب سے سکتے ہیں. پہلے تو چائنا کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. جی یہ ایک مسکنسپشن ہے کہ چائنا کی وجہ سے, چونکہ یہ آتا ہے ایسٹ سے ویسٹ. ٹھیک ہے. ناسا کی تحقیق ہوئی ہے جس کے مطابق بھارتی پنجاب میں جو دھان کی فصل ہے جب یہ جلائی جاتی ہے تو ٹرانس بارڈر پولوشن میں اضافہ ہوتا ہے, اور وہ ایسٹ سے ویسٹ کی طرف یہ جاتی ہے. تو اسی دوران, اور یہ اکتوبر کا مہینہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ فصل جلائی جاتی ہے تاکہ نئی فصل تیار ہو سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ کا ہو گیا. یہ جو اسکولوں کو چھٹیاں کر دی جاتی ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کوئی حال ہے. جو بچوں کو چھٹیاں دی جاتی ہر جو بھی بیماری آئی تو سب سے پہلے اسکول بند ہو جاتے ہیں, اور یا ان کی ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا کوئی ہے امپیکٹ اس کے اوپر؟ اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بچے سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتے ہیں, امیونٹی ان کی کم ہوتی ہے, اسی وجہ سے سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتے ہیں. ان کو سب سے زیادہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے, بچے اور بوڑھے. اور اس وجہ سے اسکول میں چھٹیاں کی جاتی ہیں تاکہ بچے کم سے کم اس سموگ سے متاثر. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں دوستو یہی آپ سے کہوں گا کہ یہ جو کوڑا کرکٹ آپ کو آگ لگا دیتے ہیں انکانشیسلی, یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. یہ انڈیویجولی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, جیسے کہ کسانوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے, اور گورنمنٹ اپنے لیول پہ کر رہی ہے. لیکن ہمیں بھی اس کے اوپر پورا کانشیس ہونا چاہیے. یہ عام بات نہیں ہے, یہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے. یہ جو درجہ حرارت بڑھ رہا ہے یہ سارا اسی چیز میں آتا ہے. والسلام.